स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, विच इज़ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा है। चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह कॉलेज में आपको पढ़ाऊंगी। और चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा डेटाबेस से मुतालिक कि डेटाबेस में हम टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। हमारे पास जब डेटाबेस बनाते हैं तो उसके डिज़ाइन भी बनाए जाते हैं पहले कि किस तरह की डेटाबेस होगी, उसमें कितने टेबल्स होंगे, उन टेबल्स का एक दूसरे के साथ लिंक क्या होगा, रिलेशनशिप क्या होगी। तो उन डिज़ाइंस को हम डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम उस डेटाबेस का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे कि कैसे हम एक मॉडल बनाते हैं, एक डिज़ाइन बनाते हैं किसी भी डेटाबेस से रिलेटेड। जब हमें बताया गया हो कि आपने ये डेटाबेस बनानी है, उसमें इतने टेबल्स होंगे, टेबल्स में ऐसा डेटा होगा, तो उनको उसका एक डिज़ाइन बना के बता दें। एक्चुअल कंप्यूटर में काम करने से पहले पेपर वर्क करते हैं, उसका एक डिज़ाइन बनाते हैं और फिर उस डिज़ाइन को हम एक्चुअली कंप्यूटर में बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं उस डेटाबेस को। तो एंटिटी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होती है, एक टेबल होता है जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। रिलेशनशिप मीन कि डिफरेंट टेबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप बनेगी, जैसे स्टूडेंट और टीचर हैं तो टीचर टीचर्स स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट और कॉलेज है तो स्टूडेंट गॉट एडमिशन इन कॉलेज। स्टूडेंट और कॉलेज दो एंटिटीज हैं, उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है कि स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन मिलता है। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है कि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो इसको हम जब डायग्राम की शेप में बनाएंगे तो हम कहेंगे कि ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह से ये बनाया जाता है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है इसलिए ये पहले मैंने स्टार्ट करवा दिए। अब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दी है कि ये बेसिकली होता क्या है, डिज़ाइन होता है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कि फिजिकली हमने कुछ नहीं बनाया होता, हमने कोई डेटाबेस एक्चुअल में नहीं बनाई कंप्यूटर के अंदर, हमने लॉजिकली एक डिज़ाइन बना दिया कि इस तरह की डेटाबेस हमारे पास बनेगी। सो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कि हम डेटा जो हमने डेटाबेस में स्टोर करना है उसकी हम एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन मीन कि किस तरह के टेबल होंगे और एक दूसरे के साथ वो कैसे लिंक करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं ये हम देखेंगे। और हम क्या बताते हैं, एलिमेंट्स बताते हैं। इसमें एलिमेंट्स यही हो गया कि टेबल्स के अंदर कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स में हमारे पास कॉलम्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें बताते हैं। और उन एलिमेंट्स के दरमियान में रिलेशनशिप भी बताते हैं, लिंक भी बताते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास क्या रिलेशनशिप्स हो सकती हैं कि दो जो एंटिटीज़ या टेबल्स या दो ऑब्जेक्ट एक डेटाबेस में मौजूद हैं। जैसे एक कॉलेज की डेटाबेस है, उसमें स्टूडेंट भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, लाइब्रेरी भी आती है, उनका जो रिसोर्सेज हैं, लैब्स हैं, लेबॉर्ट्रीज हैं, जो फिज़िक्स की, बायो की, केमिस्ट्री की, कंप्यूटर की, ये भी आती हैं। तो ये सारे अलग अलग एंटिटीज़ हैं जिनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है। तो उनका आपस में क्या लिंक है वो उनकी रिलेशनशिप कहलाती है। और इस एंटिटी रिलेशन मॉडल को जो है वो हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो डायग्राम की शेप में करते हैं, या हम उसे मॉडल भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट इसको ER मॉडल बोलते हैं, ठीक है। इस सी की एब्रीविएशन है, एंटिटी का ई है और रिलेशनशिप का आर है। ER मॉडल इसका एंटिटी रिलेशन शिप मॉडल। इसके कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। नंबर 1 में इसका एडवांटेज क्या है कि ये कॉन्सेप्चुअल हमें कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी देता है कि हम इसको देख के हमें पता चल जाता है कि एक डायग्राम बनी हो, कोई पिक्चर आपको नज़र आए तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें कौन सा टेबल, कौन सा कॉलम किसके साथ लिंक है, रिलेशनशिप कहाँ पे है, कौन सा टेबल क्या डेटा स्टोर कर रहा है। तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्चुअल ऑफ डेटाबेस अलॉन्ग विद इट्स एंटिटी एंड रिलेशनशिप कि हम बहुत आसान तरीके से अपनी पूरी डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ER मॉडल के थ्रू। इसके बाद विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो डायग्राम हम बनाते हैं वो हमें विजुअली नज़र आ रही होती है, हम समझ भी सकते हैं कि ये किस तरह से काम हो रहा है या इनके दरमियान में क्या लिंक है, और विजुअली हमें नज़र आ रहा होता है हमारी डेटाबेस इस तरह की होगी या उसमें किस तरह डेटाबेस में जो फंक्शंस हैं, जो हमारे पास उसमें लिंक्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, हम उन्हें इजीली
देख सकते हैं। इसके बाद इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टूल है ये, क्योंकि आप अगर किसी पर्सन को आपने समझाना है कि आपकी डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें हैं और वो कैसे काम करती हैं, या वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे लिंक्ड हैं, तो आप बजाय उसके कि उसको एक पूरी डेटाबेस ओपन करके दिखा दें और उसे कहें कि बस इसमें बारी बारी सारे टेबल देख लो और देख लो कौन सा टेबल है, उसमें कौन से कॉलम्स हैं, कौन सा टेबल किसके साथ रिलेशनशिप कैसे बनी है, वो आपको पूरी डेटाबेस खंगालनी पड़ेगी, पूरी डेटाबेस का हर एक पार्ट देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसका ईआर मॉडल बनाया हुआ है तो एक एक डायग्राम बनती है छोटी सी, जो भी हम बनाना सीखेंगे, आप सिर्फ वो दिखा देंगे तो उस पर्सन को पता चल जाएगा कि ये एक छोटी सी डायग्राम पूरे डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर देती है, कम्युनिकेट कर देती है उसका पूरा पर्पस। कम्युनिकेशन टूल है, आप पूरी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग ईआर मॉडल। और उसके बाद क्या है, इंटीग्रेटेड विद रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, और ये किसके साथ कनेक्टेड होती है या किसके साथ इसको हम जोड़ते हैं। ईआर मॉडल किसके लिए हम बनाते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के साथ। अब रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है, ये सेकंड चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही कि जो हमारे पास रिलेशनल का वर्ड है वो यूज़ हो रहा है टेबल के लिए, ऐसी डेटाबेस जिसमें टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होगा, वो बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहलाता है। हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को इजीली ईआर डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ ईआर मॉडल हैं कि हम किस तरह से एक ईआर डायग्राम बनाते हैं। बहुत फन वाला काम है ये, और अगर आप इंटरेस्ट लेके करेंगे तो बहुत आसान भी है। तो इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो होती है एंटिटी, हमने जिसे रिप्रेजेंट करना होता है। तो एंटिटी क्या है या एंटिटीज़ क्या हैं, एंटिटी इज ए सिंगल और एंटिटीज इज ए प्लूरल। कोई भी प्लेस, पर्सन, एनी प्लेस, पर्सन, इवेंट, या हम कोई भी चीज़, एनीथिंग जिससे रिलेटेड हम कोई डेटा स्टोर कर रहे होते हैं अपनी डेटाबेस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटीज़ बोलते हैं। और डेटाबेस में जो मेन ऑब्जेक्ट होती है ईआर मॉडल में, वो क्या होती है, एंटिटीज़ होती हैं। और एंटिटीज़ को जब लिखा जाता है तो उनको कैपिटल में लिखा जाता है। कैपिटल में कैसे लिखा जाता है, अब जैसे मेरे पास अभी मैंने एग्जांपल दी कि एक एंटिटी है स्टूडेंट की, तो मैं इसको अगर लिखूंगी कि स्टूडेंट इज एन एंटिटी, तो मैं STUDENT इसका पूरा नाम कैपिटल लेटर्स में लिखूंगी। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये एक मैं एंटिटी वर्ड यूज कर रही हूँ, ये कोई ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे रिलेटेड मैंने इंफॉर्मेशन अपने टेबल में, अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करनी है। अब बहुत सी एग्जांपल्स और दी हुई हैं, पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट, कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे रिलेटेड हम कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे होते हैं या जिसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिंक करते हैं, उसे हम एंटिटी बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल्स बाकी लिखी हुई हैं आपकी बुक में। इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है, एंटिटीज़ में ही हमारे पास, अगर मैं इसको 1.1 करूँ तो एंटिटी की टाइप होती है। एंटिटी टाइप, एंटिटी अब हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है एंटिटी क्लास और दूसरी हमारे पास होती है एंटिटी इंस्टेंस, और थर्ड हमारे पास होता है एंटिटी सेट। तीन तरह की एंटिटी की हमारे पास टाइप्स होंगी। A set of attributes, set of entities which with same attribute is called entity type। कि जब आपके पास एक ऐसे एंटिटीज का सेट होगा जो एक जैसे एट्रीब्यूट्स रखते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, एंटिटी टाइप बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट, रोल नंबर 1 स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है, उसका नेम है, उसकी क्लास है, उसके सब्जेक्ट्स हैं, उसके एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, फादर नेम है, ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन। फिर वही एक और स्टूडेंट है, रोल नंबर 2, उसका भी रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, सब्जेक्ट है, क्लास है, मतलब सेम करेक्टरिस्टिक्स या सेम एट्रीब्यूट्स हैं। जब उनको हम कंबाइन करेंगे, इन सारी एंटिटीज़ को जिनके सेम एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटिटी टाइप। हम ये कह सकते हैं इसको फिर से, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज विथ
सेम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जब आपके पास एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले, एक तरह की खूबियाँ रखने वाले एंटिटीज़ को आप कंबाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को आप कंबाइन करेंगे, तो वो आपके पास एक एंटिटी टाइप बन जाएगा और इसको हम एंटिटी क्लास भी बोलते हैं। एंटिटी टाइप के लिए जो दूसरा वर्ड यूज़ होता है वो क्या है? एंटिटी क्लास। दूसरा जो हमारे पास एंटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो है एंटिटी इंस्टांस। ओके, एंटिटी इंस्टांस क्या होता है हमारे पास? जब मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट्स को जब मैं कंबाइन करूंगी तो वो एंटिटी क्लास बन जाएगी या एंटिटी टाइप बन जाएगी। लेकिन जब मैं किसी एक स्टूडेंट की बात करूंगी तो वो इस एंटिटी का एक इंस्टांस होगा। क्या है? एक रिकॉर्ड भी आप कह सकते हैं। सिंगल रिकॉर्ड इन एन एंटिटी, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है? सिंगल रो इन ए टेबल। वो हमारे पास एक एंटिटी इंस्टांस बनाती है। एक टेबल के अंदर जो एक रो होती है या एक रिकॉर्ड होता है वो बेसिकली एक इंस्टांस होता है। जैसे मैंने कहा कि सारे स्टूडेंट्स रोल नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे मिल के इनको जब आप कंबाइन करेंगे तो एंटिटी टाइप बनेगी कि एक ये एंटिटी है स्टूडेंट्स की। एंटिटी इंस्टांस के लिए हम एंटिटी अकरेंस का वर्ड भी यूज़ करते हैं कि हम कहते हैं जब कोई वैल्यू इसमें आती है, एंटिटी एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे होते हैं, तो जब वो ऑब्जेक्ट हम ऐड करते हैं तो उसको बेसिकली हम एंटिटी इंस्टांस कहते हैं, या उसके लिए जो दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं वो एंटिटी अकरेंस का होता है कि एक एंटिटी अकर की है, एक नया रिकॉर्ड हमने इंटर किया है, एक नई इंफॉर्मेशन हमने इंटर की है। जो थर्ड टर्म हम एंटिटी से रिलेटेड यूज़ करते हैं वो हमारे पास होती है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ को। अब इसमें एक चीज़, एंटिटी टाइप और ये इससे कैसे डिफरेंट होगा? एंटिटी में था वो एंटिटी जिनके एट्रीब्यूट सेम होते हैं, जैसे एक ही एंटिटी और उसकी सारी वैल्यूज। लाइक स्टूडेंट एक एंटिटी है, इसके अंदर जितने स्टूडेंट्स आते हैं 1 2 3 4 5 वो सारे मिला के एंटिटी टाइप बना रहे थे। लेकिन एंटिटी सेट जो है वो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स एंटिटीज़ हैं जिनको हम कंबाइन करते हैं। जैसे अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो हमारे पास कॉलेज में स्टूडेंट्स, टीचर्स और ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड एंटिटी सेट बनाएंगे एक डेटाबेस के लिए। सेट ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ ए पर्टिकुलर एंटिटी टाइप इज इन द डेटाबेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एंटिटी सेट। लाइक हमारे पास एक डेटाबेस जिसमें हमने एंटिटीज को स्टोर करना है, उसकी सारी एंटिटीज, सेट ऑफ ऑल एंटिटी टाइप्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल एंटिटी टाइप उन्होंने लिखा हुआ है एंटिटीज ऑफ ए पर्टिकुलर एंटिटी टाइप के स्टूडेंट, उसके सारी एंटिटी टाइप्स, उसके सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, उसके सारी एंटिटी टाइप, सारे टीचर्स का डेटा, लाइब्रेरी की बुक्स का सारा डेटा। जब हम इन सबको कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा? एक एंटिटी सेट बन जाएगा जिसको हम एक डेटाबेस में स्टोर कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास एंटिटी के बाद जो दूसरा वर्ड, जो दूसरी मेन चीज़ हमारे पास यूज़ होती है ईआर मॉडल में, वो है हमारे पास एट्रीब्यूट्स। जब हमने एट्रीब्यूट्स की बात करनी है तो इसका मतलब है टेबल्स में जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं या हम इनको फील्ड्स भी बोलते हैं। कि अब ये क्या होते हैं? अब मैंने कहा कि एंटिटी कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। तो वो जो इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या हम वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, उनको बेसिकली हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। अब वो क्या है? लाइक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड क्या डिटेल आप स्टोर कर रहे होंगे? उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसका आईडी, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, फादर नेम, ये सारे उसके क्या हैं? उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी। एक एंटिटी के जितने भी वैल्यूज आ सकती हैं, उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे होते हैं, उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। और एट्रीब्यूट के साथ जो दूसरी टर्म हमारे पास रिलेटेड होती है वो होती है एट्रीब्यूट डोमेन की।
ठीक है, कि हमारे पास एट्रीब्यूट डोमेन क्या होगी। 2.1 इसको कहेंगे, इसी के साथ है। जब आप डिफाइन कर देते हैं कि एक एट्रीब्यूट है, जैसे मैं कहती हूँ स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट है रोल नंबर, ठीक है। अब इस रोल नंबर के अंदर कितनी वैल्यूज़ आनी है, मैं कह देती हूँ कि इस रोल नंबर के अंदर हमारे पास रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट असगर अली कॉलेज, मीन कि रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट के टेबल में, और इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आनी है, इसमें सारे रोल नंबर आने हैं। और किन स्टूडेंट के आने हैं, उन स्टूडेंट के आने हैं जो असगर अली कॉलेज में पढ़ते हैं, क्योंकि ये असगर अली कॉलेज की डेटाबेस है। तो ये जो मैंने डिटेल बताई है इसमें कौन सी सारी वैल्यूज आ सकती हैं। डोमेन का मतलब है वो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। डोमेन का मीनिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो जब उन वैल्यूज को हम कंबाइन करके बताते हैं, अब वो सारी वैल्यूज जरूरी नहीं है कि आ रही हो, लेकिन सिर्फ इन्हीं वैल्यूज में आ सकती हैं। मीन रोल नंबर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के आ सकते हैं जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं, या जिनके कॉलेज रोल नंबर जो हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज के पास मौजूद है। उसके अलावा किसी और का रोल नंबर हम इंटर नहीं कर सकते। सो जितने वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट की डोमेन है। मैं एक और एट्रीब्यूट अगर लेती हूँ लाइक परसेंटेज का, ठीक है। तो परसेंटेज के एट्रीब्यूट में मुझे पता है कि 0 to 100% ये इसकी डोमेन है। 0 से कम नहीं हो सकता, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऑल पॉसिबल वैल्यू 0 से लेकर 100 तक जितनी वैल्यूज उस पर आ सकती हैं। अगर आप ग्रेड की वैल्यू करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेडिंग लेते हैं, तो ग्रेडिंग में आपके पास जो सिस्टम होता है, यूनिवर्सिटी का सिस्टम होता है, उसमें 0 से लेकर 4 तक पॉइंट होते हैं। 0, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 1, 2, 1.1, 1.2, 1.3, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 4। तो ये जो आप ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन लिस्ट करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं कि ये एट्रीब्यूट जो कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाए हैं, जो प्रॉपर्टी बनाई है, उस प्रॉपर्टी में टोटल कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, वो उसकी डोमेन कहलाती है। और थर्ड और लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो हमारे पास होता है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप बेसिकली क्या होती है, ईआर डायग्राम में रिलेशनशिप इज ए लिंक बिटवीन एंटिटीज। जब आपने 2 या 3 एंटिटीज को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना है तो उनके दरमियान में कोई लिंक होना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल कनेक्शन भी आप इसको बोलते हैं कि कोई लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, कोई ऐसा टर्म, कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसा लिंक जो 2 एंटिटीज को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहा हो। अब ये बात याद रखनी है कि रिलेशनशिप जो है वो बिटवीन एंटिटीज होती है, बिटवीन एट्रीब्यूट्स किसी और की नहीं होती, ठीक है। तो लॉजिकल कलेक्शन को हम बोलते हैं, जैसे अभी मैंने बोला था आपको कि टीचर टीचर्स स्टूडेंट। अब ये जो है मेरे पास टीचर का वर्ड, ये भी हमारे पास क्या है, एंटिटी है। जो स्टूडेंट है वो भी एक एंटिटी है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो इन दोनों के दरमियान में एक लिंक, एक रिलेशनशिप क्या है कि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और स्टूडेंट टीचर से पढ़ते हैं। तो ये जो दरमियान में एक लॉजिकल कनेक्शन है, ये कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बस ये एक रिश्ता है, एक ताल्लुक़ है टीचर और स्टूडेंट का। तो इस रिलेशन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि ये रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंटिटीज़ है। और जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस में हमने सबसे पहले तो एंटिटीज़ बतानी होती हैं, फिर एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स बताने होते हैं, और फिर एट्रीब्यूट्स के बाद हमने बताना होता है कि डिफरेंट एंटिटीज़ जो हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। ये 3 चीज़ें मिलके हमारे पास एक कंप्लीट ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या डायग्राम बनाते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह पढ़ना सीखेंगे। आज तक जितना हमने पढ़ा है इस सारे को आपने डिटेल में पढ़ना है। अगर इसमें कोई पॉइंट मिस हो गया है या कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आपने मुझसे पूछ लेना। अल्लाह हाफ़िज़।